हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हो सारे? आई नो सारे मस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। यह है उज्जैन, भारत का एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सिर्फ इतिहास में ही नहीं, अस्तित्व के गहनों में भी मिलता है। तो आइए चलिए मेरे साथ इस शाश्वत नगर के सफर में, जहाँ हर गली कहानी बन जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को उज्जैन घुमाना चाहता हूँ, और सिर्फ उज्जैन घुमाना भी नहीं, यहाँ का कल्चर दिखाना चाहता हूँ। तो इस स्टोरी लाइन में और इस पूरे प्रोजेक्ट में उज्जैन के में मेरे साथ है मेरे कुछ टीम पार्टनर। वासु। सो ये है वासु, जिसे हम प्यार से चॉकलेटी बॉय भी बोलते हैं। और एक और कैरेक्टर भाई साहब, और इसके इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा चाय पगलू लक्षित जी, इन्हें तो आप जानते होंगे। सो हम लोग यहाँ का पूरा उज्जैन एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे खाने की जगह से लेके ऐसे मंदिर जिनकी बहुत मान्यता है, काफ़ी सारे प्लेसेस जो कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, घूमने आते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसी जर्नी में हमारे साथ बने रहें विद माय चाय पगलू दोस्तों के साथ। हम आपको घुमाने वाले हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो हम सबसे पहले आए हैं उज्जैन में काल भैरव के मंदिर पे। तो हमें वासु बताएगा कि काल भैरव की क्या मान्यता है। ऐसा बोलते हैं कि उज्जैन में अगर आप आ रहे हो तो महाकाल के दर्शन करने से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो काल भैरव का मंदिर है वो महाशिव के रौद्र रूप का अंश माना जाता है, और ये जो पूरे उज्जैन की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है और सबसे अलग जो है इस मंदिर का, यहाँ पे जो भैरव बाबा है उन्हें दारू चढ़ाई जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंडित जी दारू रखते हैं और वो मतलब ख़त्म हो जाती है। साइंस भी ये प्रूफ नहीं कर पाई कि वो कहाँ गई है, कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं। बट ये है यहाँ के मान्यता, और सब लोग लेके आते हैं दारू, लिटरली पिलाते हैं। तो हम एक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ बताते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। अंश द टूर गाइड। सबसे पहले जो एक मंदिर हुआ करता था जो कि धरती के नीचे स्थित है, अभी ये बंद कर दिया गया है भीड़ के कारण या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है। ओके। बाकी इसमें हमको झुक के जाना पड़ता था पूरा, बिल्कुल गुफा थी एक तरीके से। ये एक तरीके से गुफा है, अंदर सीढ़ियाँ हैं। अच्छा। वो बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। मतलब पहले ऐसे बड़े लोग तो जा ही नहीं पाते थे, जो ज़्यादा एज्ड लोग हैं, अंदर सांस की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको जाने से मना किया जाता था। हम लोग ने देखा काल भैरव मंदिर, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल जब यहाँ पे आक्रमण करने आए थे तो भैरव बाबा की शक्ति से जो भी सैनिक थे वो सब अंधे हो गए, तो लौट गए। तो बहुत मान्यता है, बहुत सारी कहानी है। और इसी के साथ हमारे पहले दर्शन काल भैरव के अच्छे से हुए। पहले अंदर जाके इन्हें दारू भी चढ़ाई जाती थी, अभी वो बंद कर दिया है। वो अपने अपने सबके यहाँ के स्टेट वाइज इश्यूज़ हैं या फिर जो भी कह सकते हैं, उन पे हम लोग बात नहीं करेंगे। बट हाँ, ये थी कि लोग आके पहले इन्हें दारू पिलाते थे, वो पीते थे, बेसिकली वो पीते थे। और वो दारू कहाँ जाती थी, कैसे, क्या, उसका कोई रिसर्च नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने भी आके किया, तो वो प्रूफ नहीं हो सकता कि वो कहाँ गई है। तो ऐसा था हमारे काल भैरव मंदिर का दर्शन, जो कि कहा जाता है कि पहले सबसे पहले आके यहाँ दर्शन करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट जगह चलते हैं। अभी हम आए हैं सांदीपनी आश्रम, और कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण, बलदाऊ जी और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और बहुत सारी मान्यताएं यहाँ की भी कि यहाँ पे काफ़ी गुप्त द्वार हैं, कक्षाएं हैं। मतलब ये आश्रम है जहाँ पे उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन प्राप्त की थी। कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ पे जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनी है, ये सारी कलाएं हैं जो कृष्ण जी ने सीखी थी। कृष्ण जी ने सीखी थी मतलब ये जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पे जो लगाई गई है, ये कृष्ण जी की 64 कलाओं पे है। मतलब वो सभी एक एक पिक्चर एक एक कलाओं के ऊपर डिपिक्ट है। नाइस। और यहाँ पे क्या नहाने धोते थे, बाथिंग? ये कुंड है। अरे ये किसी चीज़ के लिए प्रकट करा था उनने तीर से। अच्छा, चलो पढ़ते हैं फिर। कुंड है, कुंड तो बता दो। अच्छा ठीक है, ये कुंड। गुरु माता जो थे कृष्ण जी के, वो कहीं दूर पानी लेने जाते थे, गोमती नदी में पानी लेने जाते थे। कंटिन्यू लेने जाते हैं। हाँ मैं बताता हूँ रोको। हाँ हाँ बता।
इस कुंड की ये मान्यता है कि जब कृष्ण जी को पता लगा कि उनके जो गुरुजी थे वो रोज गोमती नदी जाते थे स्नान के लिए। पढ़ ले एक बार, पढ़ ले वापस पढ़। हाँ। कृष्ण जी को जब पता लगा कि उनके गुरुजी रोज गोमती नदी जाते हैं स्नान के लिए, जिसके कारण उनको शिक्षा प्राप्त करने में देरी हो जाती थी अक्सर, तो इसलिए जब कृष्ण जी को पता लगा तो उन्होंने यहीं पे गोमती कुंड बना दिया, जिससे में वो स्नान किया करते थे। इसमें स्नान किया करते कुंड थे। तो दिखा दो। तो ये थे पुराने स्टूडेंट्स, और अगर इसकी जगह वासु होता तो वासु कहता कि गोमती नदी है 4 किलोमीटर दूर, तो उसे भी खत्म करो, 12-15 किलोमीटर दूसरी नदी खोदते ताकि गुरुजी को एक दिन लगे आने में। वो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग। तो ये था यहाँ के कुंड का राज, जो कि हमें अंश जी ने बताया अपने मधुर शब्दों में, और पहले बताया था वासु जी ने अपने बुरे शब्दों में। तो ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अलग अलग तरह की 14 विद्याएं सीखी थी। ये है जहाँ मेन रूम जैसे बोला जाता है कृष्ण जी की, जहाँ पे कृष्ण जी ने अपनी विद्या प्राप्त की थी। और एक और सबसे क्रेजी चीज़ बताता हूँ, ये है खड़े नंदी जी। मतलब भारत में सिर्फ एक ही जगह है ये जहाँ पे नंदी जी खड़े हैं, हर जगह बैठे होते हैं, यहाँ पे वो खड़े हैं। तो ये सबसे अच्छी और क्रेजी चीज़ मुझे लगी। सो गाइस, जैसा कि कल मैंने आपको 2 मंदिर दिखाए थे, और आज हमारे पास है ये जादू की लिस्ट। इसमें सारे फेमस फूड आउटलेट्स हैं उज्जैन के। अब मेरा जैसा बंदा अगर कोई उज्जैन घूमने आए या कहीं भी घूमने जाए तो वो सबसे पहले खाने की जगह ढूंढेगा। तो हमारे अंकल जी ने, मतलब लक्षित के पापा जी ने हमें ये लिस्ट दी है, जिसमें टोटल 12 जगह हैं उज्जैन की फेमस, विद चीज़ों के साथ कि क्या क्या खाने का। फिर साउथ इंडियन, पोहे, जलेबी और बहुत कुछ है। आई नो मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ जितनी कवर कर पाया वो आपको दिखाऊंगा। और जैसा रही मंदिरों की बात, तो मंदिर भी मैं सारे नहीं कवर कर सकता, क्योंकि उज्जैन में 500 से 1000 मंदिर हैं, जो कि सबकी अलग अलग मान्यता है। तो जितने मंदिर भी मैं इसके साथ साथ कवर कर पाया, या जितनों की मैं डिटेल्स दे पाया, वो मैं दे पाऊँगा। तो चलो चलते हैं फिर फूड एक्सप्लोर करने। तो इस तपती गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में हमारी स्टार्टिंग कर रहे हैं चाय से। हमारे चाय पगलू दोस्त है नहीं यहाँ पे, तो बता वासु, चाय कैसी है? तू तो यहीं का है, तू तो पीता रहता होगा। तो ये है विनायक कैफ़े, यहाँ की चाय। ये एरिया कौन सा पड़ता है? फ्रीगंज के सामने। हाँ, बायजूस के सामने। ये यहाँ की चाय उज्जैन में सबसे फेमस है। पहले इसकी छोटी सी टपरी हुआ करती थी, फिर इसने इतने पैसे कमाए कि आज इतनी बड़ी दुकान खोल दी है। तो चाय से हमने स्टार्ट किए, आगे चलते चलते आपको चीज़ें बताते रहेंगे। फिर मैं और वासु आ गए थे लक्षित के साथ माँ गढ़कालिका देवी के मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पे माँ ने स्वयं कालिदास जी को ज्ञान दिया था। और हाँ, यहाँ पे तांत्रिक मानव बलि देने का भी प्रयास करते थे, लेकिन माँ की शक्ति उन्हें रोक ही लेती थी। और एक और लोक कथा है जो कि वहाँ पे बहुत प्रचलित है, कि एक बार माँ की आंखों से खून निकलने लग गया था, क्योंकि एक अपवित्र व्यक्ति ने उन्हें छूने का प्रयास किया था। तो इस घटना के बाद वहाँ के पुजारी आज भी कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। और जब हम वहाँ की परिक्रमा दे रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी कि लोग अपनी इच्छाएं वहाँ की दीवारों पर लिखते हैं, ताकि माँ उनकी इच्छाएं पूरी कर सके। ये शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद अब हम तीनों जा रहे हैं भट्टरी गुफा, जो कहा जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य के मतलब सीक्रेट रास्ते थे इस गुफा से हुए, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर दूर तक खुलती है। चलो भाई, नीचे गुफा जा रही है। अब लाइट वाइट पहले के टाइम पे तो ये कुछ भी नहीं। तो ये गुफाएं यहाँ से 4 धाम निकल जाते हैं, मतलब 4 धाम मंदिर है उज्जैन के अलग। अच्छा, धाम के तो मतलब ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वाह, इसका नेटवर्क है, मतलब हज़ारों किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दूर तक फैला हुआ है। फोटो खींचना मना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जय हिंद। वो गुफा एक थी, ये गुफा 2 है। कहाँ निकलती है, क्या कनेक्शन है? लेट्स गो। छोटे होने का एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। पहले विक्रमादित्य क्या राजा तो झुक के नहीं चलते ना?
राजा तो ऐसा झुकना पसंद नहीं करता ना, फिर ऐसे नीचे देखना, नीचे कंक्रीट है, ये अभी बना है। अच्छा, पहले खुरदुरा था पूरा, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा थी पहले, है ना? कच्चा था ये पूरा। इसको आप सीमेंटेड करेंगे। मेरे को इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने इतना बूढ़ा नहीं होना, राज बूढ़ा है। नीलकंठेश महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे ही हम बर्तरी गुफा से निकले, इन लोगों ने मुझे एक क्रेजी चीज़ बताई कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तंत्र विद्याएँ होती हैं एंड वहाँ पे एनर्जीज बहुत सारी होती है। तो फिर क्या था, हम लोग निकल गए वो मंदिर भी देखने। सो गाइस, जस्ट जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही है वो विक्रांत भैरव का मंदिर, जिसकी अलग अलग मान्यता है और अलग अलग कहावत है। बताइए लक्षित जी। नेगेटिव एनर्जीज वगैरह के लिए यहाँ आता है और मतलब काफ़ी जादू टोना टाइप ऑफ चीज़ें होती है यहाँ पे। तो रात को जाने को तो मना ही करते हैं जनरली लोग कि रात को नहीं जाना चाहिए, बाकी एनर्जी तो फील करी होगी आपने। यहाँ पे अलग अलग है कि तांत्रिक विद्याएं यहाँ पे की जाती है, साधना वगैरह, तो बहुत कुछ है और अलग अलग मान्यता है। तो ये यहाँ का एक ऐसा प्लेस है जिसे हॉरर हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। इस समय हम हैं शिप्रा नदी के घाट पे, राम घाट पे, जहाँ पे कहा जाता है कि अमृत की एक बूंद गिरी थी और हर 12 सालों में महाकुंभ यहाँ पे भरा जाता है और यहाँ पे स्नान करने दूर दूर से ऋषि मुनि सब लोग आते हैं। तो बस यहीं के दर्शन करते हैं। आए हैं अभी, सेकंड माइलस्टोन टच किया हमने रबड़ी खाने, और ये है बांद्रीपाग एरिया पड़ता है महाकाल मंदिर के पीछे, और यादव की दुकान है यहाँ पर। ये यादव दूध एंड रबड़ी भंडार, आइए टेस्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी है और ये है 40 की 100 ग्राम, और कैश लेती है अम्मा जी, तो कैश लेके आना। ये एक छोटी सी दुकान है भुट्टे की कचौरी, और क्या कह रहा था आवाज़ तो कितनी कचौरी बेचता है? ये 5 रुपए की कचौरी बेचता है और बढ़िया फेमस है, तो खा लेते हैं वहाँ पे। सॉरी तो वो यहाँ कचौरी खाता है भाई इतनी सी दुकान है बस, और भाई गजब चलती है। अभी हम 15 मिनट से आए हैं, तीसरी कचौरी हमारी, धड़ाधड़ लोग आके खाते जा रहे हैं भाई, गजब। अब हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस आइसक्रीम खाने। गर्मी इतनी है तो आइसक्रीम तो बनती है, सो हम जा रहे हैं अभी बासु के साथ आइसक्रीम। फेमस आइसक्रीम, फेमस आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम नहीं, फेमस आइसक्रीम। फेमस है, नाम भी दुकान का फेमस है, तो वहाँ जाके अब हम आइसक्रीम खाएंगे। उसके बाद टेक्सटाइल मार्केट, और ये है टेक्सटाइल मार्केट। ये है छतरी चौक पे फेमस कुल्फी सेंटर। तो चलो इसकी आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। ये है केसर पिस्ता, और यहाँ की सबसे फेमस यही है। कहा जाता है कि एमपी आओ और सेव ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हम यहाँ के सबसे फेमस सेव मतलब नमकीन वाले के पास जा रहे हैं, जो कि वहाँ की नमकीन बहुत फेमस है और मैंने खाई है, तो जेन्युइन बहुत प्यारी नमकीन होती है। वो भी दिखाते हैं आपको। कुछ आओ नहीं आओ, नमकीन वाले के पास ज़रूर जाना। ये है स्टोर बापना, जस्ट सती गेट के पास में। यहीं पे सेव वगैरह के लिए, मतलब नमकीन वगैरह के लिए हम जा रहे हैं, देखते हैं अंदर। ना बहुत सारे डिफरेंट तरह के सेव हैं, लाइक लहसुन सब्जी सेव, भाकरवाड़ी, मोटा गठिया, बारीक कड़क, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे थे तो कवर भी नहीं कर पाऊँगा मैं। तो अब इन्हीं में से कुछ हम लेंगे। 3-4 तरह के सेव लिए हैं, जिसमें कि मोटे सेव, मीडियम सेव, मिक्सचर, मीठा मिक्सचर, नमकीन मिक्सचर, ये 3-4 तरह के हमने लिए हैं टेस्ट वाइज। बाकी आप लोग आओ, विज़िट करो तो अपने हिसाब से देख लेना। तो ये है मालीपुरा का आलू बड़ा, फेमस आलू बड़ा काका का। टेस्ट करते हैं, ये कह रहे हैं बहुत तीखा बनाता है, चलो टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये है आलू बड़ा। बेसिकली यहाँ पे आलू बड़ा का रहता है कि ये आलू में आलू और बेसन में ये बड़े को तल दिया और इसके साथ मिलता है पाव। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करके एक साथ कैसे खाते हैं बताओ तो सही तुम, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। पकड़ में बता के आता हूँ, बीच में रखो। तो वासु जी हम डिवाइड करेंगे। होल्ड इट लाइक दिस, ओके, कम पिचकाइन, सम पिचकाई, डू इट लाइक दिस, जोर से।
इतना कोई स्पाइसी नहीं है जितना ये कह रहे हैं, नॉर्मल ही है। मस्त है बट अच्छा है। पत्थर पे पत्थर पड़ता तो चिंगारी निकलती, वासु भाई को कोई छेड़ता तो पूरी गैंग निकलती। क्या वे चापली चुनावत चॉकलेट। जो लेटे हो इस बिस्तर पर, हाँ। जो लेटे हो इस बिस्तर पर लाश बन के, वाह। जो बदमाश बन के। ये बीप करना पड़ेगा। अरे अरे सुबह जो पी थी फेमस चाय किसकी, विनायक वाले की है ना, विनायक था ना वो जिसके, है ना, हाँ उसकी पी थी। बट उससे अच्छी मेरे को इसकी लगी है, छोटी गंगा। गंगा टी स्टोर है, छोटी गंगा है। वासु कौन सी जगह, छोटी गंगा? छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। यहाँ की चाय ज़्यादा अच्छी है। दीदी आप तो गंदी लग रही हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मुझे पता नहीं था ना कि तैयार होके आना है, फ्रीगंज जाना है। मैं चौराहे तक जाने के लिए आई थी। क्या क्या बोलता है तू? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे जा रहे हैं सर? मस्त हो गए। देखो यही अगर अपन उज्जैन में बोले तो कैसे बोलेंगे? तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका विशेष स्वागत है। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन देखने। ये देखो लड़के लोगों को इसको रास्ता बता नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, हमें ज्वाइन करा अभी अभी विशाल भैया और इशिका दीदी ने। इशिका दीदी का चैनल है फूड का, तो उसे आप फॉलो कर ले, ठीक है? फूड एंड फूडी, ठीक है? फूड स्लेस एंड स्लेस फूडी, ठीक है? लिंक में बायो में डाल दूंगा। बाकी ज़्यादा सब्सक्राइब ना करें वरना। हाँ तो हम पहुंच चुके हैं PVR। ये है विशाल जी भाई साहब, ये है वासु। इस फोटो का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी दीदी, ये मेरी छोटी दीदी और मैं तो मत करो यार। गाइस महाकाल गैंग आई है फाइनल डेस्टिनेशन देखने। उज्जैन। विशाल भाई कौन सी गैंग? लग रही है जैसे मसला है, देखो दौड़ाते तो ग्राउंड मैं से। वर्किंग इंडिपेंडेंट हूँ, वहीं से आना पड़ता है, टाइम नहीं रहता है मेरे। स्वागत करते हैं हम आपका उज्जैन में। यार ये रही फाइनल डेस्टिनेशन, हम मूवी देखने आए हैं। तो गाइस अभी हम हैं नाना खेड़ा C21 मॉल के सामने। C21 मॉल के सामने दावेली खाने। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये लेके आया है मुझे, और जब आएगी तब दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं। ये है दावेली। भाई ये स्टफिंग वगैरह क्या है, कुछ बताओ तो सही इसके बारे में। चीज डला हुआ है, इसमें सेव डली हुई है, प्याज डला हुआ है अंदर। अगर तो बनता किस चीज़ का है, क्या चीज़ है? पाव है, ब्रेड नहीं दिख रही है क्या पाव का? अंदर सब्जी भी है। और ये जो 3 अरे साला ब्रेड पे सब्जी लगा के, और वो मसाला जो है ना अंदर का, वो गुजराती मसाला है पूरा। गाइस आज हम जा रहे हैं बगलामुखी देवी, जो कि क्या है बगलामुखी के बारे में कुछ बताओ लक्षित जी, बताइए। मत करो यार। बताइए। हाँ वही पूछ रहे हैं, बताइए। कट। तो लक्षित जी बताइए, आपके बताइए। मत करो यार। और सज्जनों हम आ चुके हैं बगलामुखी देवी के द्वार। तो चलिए आप लोगों को कराते हैं दर्शन वहाँ के हमारे साथ। बोली हुई माता रानी की जय। यह है बगलामुखी माता जी का मंदिर और ये उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो हम मकवाना फैमिली के साथ मंदिर के दर्शन करने आए हैं। मत करो यार। यहाँ चलते हैं यज्ञ, बहुत हर प्रकार के यज्ञ यहाँ पे किए जाते हैं, हर प्रकार के।
थैंक यू सो मच, आपने ये व्लॉग देखा। मुझे ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा बिकॉज पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ कवर कर पाना 2-3 दिनों में। अभी बहुत कुछ है जो मैंने कवर नहीं किया है यहाँ पे उज्जैन, बट जितने भी मंदिर मैं कवर कर पाया मैंने किए, जितना भी मैं दिखा पाया वो आपको दिखाया। महाकाल का मंदिर इसलिए नहीं दिखाया मैंने क्योंकि वो सबसे फेमस है। आप आएँ, दर्शन करें वहाँ पे। सुबह भस्म आरती होती है, उसके बाद नॉर्मल आरती होती है, उस पर 1:30-2 बजे भस्म आरती होती है। एंड खाने के भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब मोस्टली मैंने आपको दिखा दिया। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कुछ नया ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया हो, तो आप अपनी स्टोरीज़ या फिर अपनी कोई ऐसी डेस्टिनेशन है उज्जैन की या कहीं और की, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट प्लेस भी मेरे को सजेस्ट करें कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। और फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल।